हेलो एवरीवन, इसमें काबेरी। एपिसोड शुरू करने से पहले सीरीज की दो सपोर्ट कैरेक्टर से मिलाती हूँ जो रियल लाइफ में भी ट्विन ब्रदर है। एक है फी और दूसरा टॉम। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी इस चैनल को भी हम ट्विन सिस्टर्स चलाती हूँ। शायद कोई लोग नहीं जानते होंगे, एक कृष्णा है और एक काबेरी, जो कि वो मैं ही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में कॉनपोर्ट अपने मॉम के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ मॉम सोई की मॉम लाए हुए थाई ट्रेडिशनल सूट के बारे में बताती है और साथ ही पूछती है सोई से बात होते हैं या नहीं। तभी कॉनपोर्ट जवाब देते हैं कि सोई की ग्रुप और उसके ग्रुप अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच कम ही बातें होती है। फिर हम पी और टॉम को देखते हैं जो कॉनपोर्ट के इंतजार में होते हैं। टॉम उसे कॉल करते हैं। कॉनपोर्ट कहता है क्या हुआ, मैं अभी डिनर कर रहा हूँ। टॉम कहता है मैंने सोचा था कि तुम हमारे साथ खाना खाने आओगे। कॉनपोर्ट कहता है हाँ तो फिर मैं कल जाऊंगा। टॉम कहता है अरे जल्दी वापस आओ। कॉनपोर्ट कहता है ठीक है, तुम लोग पहले खाना खाओ, मेरी चिंता मत करो, बाय, जल्दी मिलते हैं। टॉम कॉल रखने के बाद पीछे कहता है वो जल्दी आएगा। कॉनपोर्ट अपने मॉम से कहता है मैं दोस्तों से मिलने जाऊंगा। मॉम कहती है ठीक है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना, उन्हें ज्यादा ड्रिंक करने मत देना। कॉनपोर्ट कहता है यदि जाने से आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। मॉम कहती है यदि तुम्हारा पेट भर गया है तो जाकर शावर ले लो और कपड़े चेंज कर लो, मैं खुद टेबल साफ कर दूंगी। कॉनपोर्ट कहता है नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। अगर माँ का पेट भर गया तो वो आराम करेगी, काम मत करो। बिल्कुल नहीं। ऐसे कहकर वो कपड़े चेंज करने जाते हैं। मॉम कहती है अरे मुझे कुछ करने दो बेटा। नेक्स्ट शॉप में सोई और फोई को टॉम देखकर पीछे कहता है सोई टूरिज्म के लिए है। पी कहता है मुझे लगता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पहली बार आ रही है। टॉम कहता है अरे बफेलो, हैंडसम, रिच भाई प्लूम की तरह, क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हें उसके साथ कंपेयर करने आएगा? पी कहता है इडियट, यहाँ स्काई के ऊपर भी एक स्काई है, तुम्हारे कंपेयर में भी मैं कितना सुंदर हूँ। टॉम कहता है तुम बात कर सकते हो, शर्मा मत, ये तुमसे किसने कहा? पी कहता है तुम जाकर अपने पेरेंट्स से पूछो। तभी हम प्लूम को अपने दोस्तों के साथ वहीं आते हुए देखते हैं। उसे देखकर पी शॉक होकर कहता है लानत है। टॉम पूछता है अब क्या हुआ? तभी भी पीछे की ओर इशारा करते हैं। उसे देखकर टॉम भी शॉक हो जाता है। वो लोग ओनर से मिलता है। ओनर कहता है व्हाट्स अप प्लूम, कम ऑन हैंडसम गैंग। उन्हें देखकर टॉम कहता है श्योर कुछ हुआ होगा। पी पूछता है क्या तुम्हें लगता है हम यहाँ रुक पाएंगे? तभी टॉम जेस की ओर देखकर कहता है सचमुच इसी तरफ ही आ रहे हैं। जेस दोनों को कहता है हे ट्विन। दोनों कहता है हेलो ब्रदर। जेस पूछता है कॉनपोर्ट कहाँ है, क्या वो अभी भी काम कर रहा है? टॉम कहता है नहीं, आज उसका छुट्टी है। पी कहता है आइए आप लोग हमारे साथ बैठकर ड्रिंक कीजिए। जेस कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा, आओ सभी यहाँ बैठ जाओ। पी कहता है प्लीज आराम से बैठिए, तुम्हें जो भी पीना या खाना है वो मुझ पर है। हम कॉनपोर्ट को देखते हैं जो आते समय बाहर से ही प्लूम को देख लेते हैं। उसे देखकर टॉम से फोन करके पूछता है प्लूम वहाँ क्यों है? टॉम कहता है तुम मुझसे बात करने आओ, हम बाद में बात करेंगे, तुम्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, पहले तुम यहाँ आ जाओ, मैं और ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। उतने में जेस टॉम से पूछता है हे क्या वो कॉनपोर्ट है? टॉम कहता है हाँ ब्रदर। जेस दूर से कॉनपोर्ट से कहता है अरे प्रोट जल्दी आओ, हम वेट कर रहे हैं। तभी टॉम कॉनपोर्ट से पूछता है क्या तुमने सुना? कॉनपोर्ट कहता है हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर सभी को साथ ड्रिंक पीते हुए देखते हैं। प्लूम कहता है वाओ, सभी ने अपना ड्रिंक पहले ही खत्म कर लिया है। फिर प्लूम कॉनपोर्ट के हाथ में वाटर ग्लास देखकर कहता है अरे उन्होंने तुम्हें पीने के लिए शराब नहीं दिया? अच्छा मेरा गिलास लो और पूरा पी लो। ऐसे कहकर अपना गिलास उसके सामने रख देते हैं। कॉनपोर्ट प्लूम से कहता है मुझे शराब से एलर्जी है। प्लूम कहता है भले ही तुम्हें एलर्जी हो फिर भी इसे पीने की कोशिश करना चाहिए। तभी जेस कॉनपोर्ट के हाथ से गिलास लेकर कहता है प्लूम क्या तुम सच में नहीं जानते जिन लोगों को शराब से एलर्जी है अगर वे इसे पीते हैं तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तभी टॉम कॉनपोर्ट को इशारा करके वहाँ से उठ जाने के लिए कहता है। कॉनपोर्ट कहता है मुझे अपने सीनियर से ऐसे बात करने के लिए माफ कर दीजिए।
मैं थोड़ा थक गया हूँ। उसके जाने के बाद प्लूम जैसे कहता है, क्या गलत है, तुम्हारे वजह से जूनियर भाग गई। नेक्स्ट सोई और फोई से सबकी ओनर बातें करते हुए देखते हैं। ओनर खुनपट को देखते ही पूछता है, ओ यहाँ क्या हो रहा है, क्या आज छुट्टी नहीं है और तुम अभी भी यहाँ छुट्टियों पर हो? अरे वाओ, आराम नहीं कर सकते, तुम बहुत बिजी हो। खुनपट कहता है, बस थोड़ा सा, दोस्तों ने मुझे अपने साथ खींच लिया। ओनर कहता है, बस थोड़ा सा, यह ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे रुको, और कल काम पर आना मत भूलना, ठीक है? यदि तुम यहाँ छुट्टियाँ बिताने नहीं आए हो तो काम स्किप मत करना। खुनपट कहता है, श्योर। फिर खुनपट सोई और फोई से मिलते हैं। सोई कहती है, क्या आज छुट्टी है, तुम काम पर नहीं हो? खुनपट कहता है, हाँ यह है, मैं ट्विन को देखने आए थे। कभी फोई कहती है, सोई मुझे वॉशरूम जाना है। वो जाने के बाद खुनपट बैठ जाते हैं। खुनपट कहता है, दोपहर के समय नोआन माँ से मिलने घर आई। उसने पूछा कि क्या मैंने तुम्हें देखा है? सोई पूछती है, और तुमने क्या कहा? खुनपट कहता है, मैंने कहा कि हम कम ही मिलते हैं क्योंकि हम अलग अलग फैकल्टीज में हैं। तुम्हारा और प्लूम का ब्रेकअप क्यों हो गया? क्या तुम्हारे पास कोई नया है? सोई पूछती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? खुनपट कहता है, खैर प्लूम हैंडसम है, अमीर है, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोगों से कैसे रिएक्शन की उम्मीद करते हैं? ब्रेकअप बिल्कुल सामान्य बात थी, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। सोई कहती है, वो ओवर पॉजिटिव और जेलस था, वो मेरे इंडिपेंडेंट होने को बर्दाश्त नहीं कर सका। तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ प्लूम और सोई एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का आकर सोई को स्नैक गिफ्ट करते हैं। यहाँ प्लूम बिना देर किए उसे दिए हुए बॉक्स ओपन करके खाने लगते हैं, जिससे वो लड़का थोड़ा अजीब महसूस करके चला जाता है। उसके जाने के बाद वही खाना फेंक कर प्लूम कहता है, मुझे डर था कि किसी ने तुम्हारे ब्रेकफास्ट में कुछ डाल दिया होगा। मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि मैं खाकर मर जाऊँ तो क्या होगा? मुझे तुम्हारी चिंता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोई फोन पर किसी के साथ मुस्कुराते हुए बात कर रही होती है। कॉल काटने के बाद प्लूम उसके बारे में पूछते हैं, जिससे सोई बताती है कि मॉली जो उसकी कॉलेज दोस्त है। यहाँ प्लूम कहता है, वो किस तरह की लड़की है, या वो लड़की की तरह कपड़े पहनती है या लड़का की तरह? सोई कहती है, वो एक लड़की की तरह कपड़े पहनती है। क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? प्लूम कहता है, लेकिन अगर उसके वजह से हमारे रिश्ते खत्म करने का मौका आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि आजकल जमाने में लड़की एक दूसरे के साथ डेटिंग करती है। क्या तुमने कभी यूट्यूब पर नहीं देखा? ये बातें सुनकर तो सोई गुस्से में अपने बुक्स लेकर चली जाती है। पीछे से प्लूम कहता है, सोई मुझे कभी नहीं समझते। नेक्स्ट सोई से फोई पूछती है, क्या तुम रूम में वापस आ रही हो? सोई हाँ कहती है। फोई कहती है, तो हमारे साथ चलो। अभी प्लूम कहता है, मैंने सोई को खाने के लिए बाहर ले जाने और पहले कुछ चीजें खरीदने का फैसला किया। फोई, तुम अकेले घर जा सकते हो। सोई प्लूम से पूछती है, लेकिन तुमने कहा था तुम्हें मुझे ड्रॉप करके कहीं जाना है। प्लूम कहता है, अच्छा मुझे अभी एहसास हुआ कि हमें खाने के लिए बाहर जाना चाहिए। कभी सोई उसके पास आकर कहती है, ओ रियली? प्लूम कहता है, मैं नहीं चाहता कि फोई हमारे साथ आए। सोई पूछती है, क्यों? प्लूम कहता है, हम पहले ही पूरी रात एक साथ सो चुके हैं और हमें अभी भी एक साथ वापस जाना चाहिए। सोई पूछती है, क्या ऐसा है? प्लूम कहता है, क्या तुम अकेले कमरा किराए पर लेना चाहती हो? मैं इसके लिए पे कर सकता हूँ। सोई पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? प्लूम कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं मेरे साथ रह जाओ, किसी और के साथ रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस मैं ही काफी हूँ ना। तुम्हारी याद आ रही है। उसके बातें सुनकर सोई फोई के हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में सोई कहती है, जब तक हम साथ रही मैं वास्तव में खुश थी। मैं इतना अटैच हो गई हूँ कि मुझे और कुछ नहीं मालूम। क्या मेरी कोई सोशल लाइफ है? मैंने उससे एडजस्ट करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पेशेंस भी लिमिट है। खुनपट कहता है, लेकिन वो जो मिस करता है वो इसलिए है क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। सोई कहती है, लेकिन मैं कोई स्त्रिया नहीं हूँ जो मुझे दूसरे लोगों से मिलने से रुके। खुनपट कहता है, इससे पता चलता है कि तुम उसके ऐसे होने से खुश नहीं हो। सोई कहती है, हाँ बहुत दुखी हूँ। खुनपट पूछता है, इससे पता चलता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसका कोई मतलब ही नहीं है ना? अगर इसका कोई मतलब ही नहीं है
तो मैं ब्रेकअप के बारे में पूछूंगा। सोई पूछती है, प्लीज बताओ तुम्हारा क्या मतलब है। खुनपट कहता है, यदि तुम उससे खुश नहीं हो तो मैं उसका न्यू बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहूँगा, क्योंकि मैं उससे बहुत खुश हूँ। तभी प्लूम दोनों को बातें करते हुए देखते ही उसके पास जाते हैं। वहीं फोई आकर कहती है, वहीं रुक जाओ। प्लूम कहता है, मुझे सोई से बात करना है। फोई कहती है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? उसे तुम पर इंटरेस्ट नहीं है क्या? प्रत्येक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ऐसे कहकर सोई को अपने साथ ले जाती है और यहाँ प्लूम खुनपट की ओर ही देखता है। नेक्स्ट सीन में टॉम कहता है, मैं और पीना चाहता हूँ। खुनपट कहता है, आगे बढ़ो और पी लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? टॉम कहता है, जब कोई तुम्हारे जैसे बिहेव करते हैं तो किसी को भी पीने का मन नहीं करेगा। पी कहता है, तब तक पियो जब तक तुम बर्बाद ना हो जाओ। खुनपट कहता है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पी कहता है, उसे थोड़ा आराम करने दो। हालांकि सोई उसके पास वापस नहीं जाएगी। खुनपट कहता है, सोई 20 नंबर में थी और क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई लड़की नंबर 21 हो सकती है? ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद टॉम पी से पूछता है, इससे क्या लेना देना है? तभी पीछे से जेस दोनों को आवाज लगाते हैं कि हे ट्विन। टॉम कहता है, हाँ। जेस पूछता है, खुनपट कहाँ है? तभी टॉम कहता है, वो पहले ही जा चुका है। जेस पूछता है, कहाँ? पी कहता है, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। मैंने उसे पहले ही निकलते हुए देखा। क्या आपके पास बताने के लिए कुछ है? जेस कहता है, ओ नहीं, मैंने सोचा कि हम ड्रंक लोगों को ले जाने में उनकी थोड़ी मदद करेंगे। तो फिर निक आकर कहता है, जेस उन्हें ले जाने में मेरी मदद करो, क्या तुम करोगे? जेस कहता है, ओ मुझे पता है, क्या हम वापस चले? टॉम पूछता है, क्या हम मदद कर सकते हैं? जेस कहता है, कोई बात नहीं, हम इसे खुद हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तभी ड्रम प्लूम को उठाकर बेड में लेटा देते हैं, जो नशे में सिर्फ सोई की ही नाम ले रहे होते हैं कि सोई मुझे मत छोड़ो। अरे नहीं, मत जाओ। सोया कहता है, ये बहुत हैवी है। जेस कहता है, मैं तो सोचता हूँ देर नहीं लगेगी, जल्दी ही उसे भूल जाएगी। बार बार पार्टनर चेंज करने वाले प्लूम जैसे लोग मर जाएंगे। फिर चलो हम भी चलते हैं। तभी प्लूम चिल्लाते हैं कि सोई क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं रो रहा हूँ। यहाँ सोया जेस से पूछता है, आज तुम अपने खूनपट के साथ क्या कर रहे थे? जेस कहता है, कुछ भी तो नहीं। सोया कहता है, अरे मैं तुम्हें बस उससे घूरते हुए देख रहा हूँ। जेस कहता है, मैं हर किसी को घूर कर देखता हूँ। निक कहता है, चलो हम चलते हैं, कल मिलते हैं। सोया शमशाई से पूछता है, लड़के तुम किसके साथ वापस जा रहे हो? शमशाई कहता है, जेस और निक वे एक साथ है, उन्हें एक साथ वापस जाना होगा। सोया कहता है, हाँ मुझे पता है। जेस सोया से कहता है, मैं तुम्हें शमशाई की देखभाल करने के लिए सकता हूँ। सोया कहता है, अरे मुझ पर गंदगी क्यों फेंक रहे हो? शमशाई कहता है, जेस निक मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी देखभाल के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जेस कहता है, तुम्हारा हालत, तुम आसानी से बच्चों से धोखा खा जाओगे, उन्हें तुम्हें आसानी से भेजने दो। सोया कहता है, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सड़क के कुत्ते की तरह सोने और मोने नहीं दूंगा। शमशाई कहता है, तुम्हारा मुंह। सोया पूछता है, क्या? शमशाई कहता है, सुनने योग्य है। सोया कहता है, लानत है। फिर सारो जाने निकलते हैं और प्लूम फिर से सोई कहकर चिल्लाते हैं। सारो साथ में कहता है, बस करो। प्लूम सिसकते हुए कहता है, कहीं मत जाओ, पहले मेरे साथ रहो। ये कहकर ले जाते हैं। नेक्स्ट शमशाई कहता है, प्यार के बिना लोग लापरवाह होते हैं। सोया कहता है, यह आदमी एक दिन कभी भी रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगा, क्या तुम मर जाओगे? शमशाई पूछता है, तो मैं किस बारे में बात करूं? सोया कहता है, कुछ भी। शमशाई कहता है, क्या हम कुछ चुराने जाए? लाभ ही लाभ है। सोया कहता है, तुम परेशान कर रहे हो। शमशाई कहता है, तुम ब्लैक नूडल हो। जेस दोनों को देखकर हंसते हैं। फिर सबकी नजर प्लूम की ओर जाते हैं। तभी हम देखते हैं प्लूम हाथ में फ्लावर्स लेकर बैठे होते हैं। निक पूछता है, इसे तुम्हारे लिए किसने खरीदा? प्लूम पूछता है, इसे मेरे लिए कौन खरीदेगा? निक पूछता है, ओ फिर तुमने इसे किसके लिए खरीदा? शमशाई पूछता है, क्या तुम किसी नए पर्सन से मिले हो? खुशी है कि तुम आगे बढ़ गए। प्लूम कहता है, मैं इसे सोई के लिए खरीदा। जेस कहता है, तुम जल्दी क्यों नहीं इसे सोई को दे देते, इससे पहले कि यह खराब हो जाए। प्लूम कहता है, मैं इतना भी बहादुर नहीं हूँ। जेस कहता है, कम ऑन। प्लूम कहता है,
तुम लोग भी देख ही चुके हो। सोई मुझे करीब नहीं आने देगी, मुझे कुछ भी समझाने नहीं देगी, इसलिए मैंने एक लेटर के साथ फूल भेजने के बारे में सोचा है। आई होप वो इसे पढ़ेगी। निक पूछता है इसे उन्हें कौन देगा। तभी सभी जेस के तरफ देखता है। जेस कहता है मैं इसे नहीं दे पाऊंगा। जब प्लूम निक के ओर देखता है तो वो कहता है मुझे फूलों से एलर्जी है। सोया कहता है मैं स्टॉक ट्रेडिंग में हूँ। समसाई कहता है मुझे जरूरी काम है, अभी जाना ही होगा। प्लूम कहता है तुम सभी पर लानत है। फिर खूनपट को देखकर कहता है तुम लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसे कहकर खूनपट को बुलाते हैं। खूनपट पूछता है क्या कोई बात है। प्लूम कहता है कल के बारे में मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी जेस प्लूम से कहता है प्लूम मुझे लगता है कि तुम्हें उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। यह सोई नहीं है, वो उसे पहले से ही जानती है। खूनपट पूछता है तो मामला क्या है। प्लूम फ्लावर्स को आगे करके कहता है तुम्हें फैकल्टी में फूल और एक लेटर ले जाना होगा। खूनपट कहता है ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी कहीं जाना होगा। प्लूम पूछता है क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी खूनपट हाँ कह देता है। प्लूम कहता है सामान पहुंचा हुआ एक पिक्चर ले लेना ताकि मुझे पता चल जाए कि सोई को सचमुच फूल मिले हैं, और मुझे दिखाना मत भूलना। खूनपट कहता है ठीक है। उसके जाने के बाद जेस प्लूम से कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे जा रहे हो। प्लूम पूछता है ऐसा कैसे। निक जेस से कहता है यह कुछ करना चाहता है, जाने भी दो। नेक्स्ट खूनपट फ्लावर्स लेकर सोई के पास जाता है। सोई कहती है क्या हुआ, क्या तुम इसे सीनियर के कहने के कारण लाए हो। खूनपट कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। फोई उसके फ्लावर्स हाथ से लेकर फेंकने ही वाली थी, तभी उसे सोई रोकती है। फोई पूछती है मुझे अब कोई परवाह नहीं है, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो। सोई कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। खूनपट कहता है लेकिन आपके जाने से पहले क्या मैं इसे सबूत के तौर पर पिक्सा ले सकता हूँ। फोई पूछती है तुम्हें सबूत की आवश्यकता क्यों है। खूनपट कहता है उसे दिखाने के लिए। ऐसे कहकर एक तस्वीर लेते हैं। सोई कहती है क्या यह काफी है, जल्दी करो क्लास में जाना है। तभी खूनपट हाथ में लेटर पकड़कर कहता है और ये भी है। तभी सोई उसे फ्लावर्स हाथ में देकर कहता है तुम्हारे लिए एक फेवर है। खूनपट कहता है तुम इसे खुद ही क्यों नहीं रखते। फोई कहती है उसने यह सोई को दिया है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं यह हम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट खूनपट डस्टबिन के पास होता है। तभी एक लड़की आकर उससे कहती है तुम इसे क्यों फेंकने जा रहे हो, यह बहुत बड़ी बर्बादी है, फूल अभी भी ताजा है। खूनपट कहता है हाँ यह बिल्कुल सही है। वो लड़की कहती है अगर ऐसा है तो मैं इसे ले लूंगी, प्लीज मुझे दे दो। तभी खूनपट दे देते हैं और लेटा को डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट टॉम खूनपट से कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो। खूनपट कहता है हाँ मैं यही हूँ, क्या हुआ। टॉम पूछता है और बस स्टॉप में यहाँ कहाँ हो। खूनपट कहता है तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग फैकल्टी के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहाँ आऊंगा। नेक्स्ट सीन में प्लूम सोया की तस्वीर देखकर मुस्कुराते हैं। सोया खूनपट से पूछता है तुमने वो कैसे किया। निक कहता है अरे और इस तरह क्या उन्हें यह डाउट नहीं होगा कि यह प्लूम है। सोया निक से पूछता है तुम्हें किस बात पर डाउट है। निक कहता है ओह यह पॉट है, हमारा जूनियर, वे यह नहीं सोचेंगे कि जिसने इसे भेजा है वो प्लूम है। तभी प्लूम सोई के बारे में खूनपट से पूछता है। खूनपट कहता है मैं वास्तव में कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ फूल और एक लेटर दिया, फिर एक फोटो ली। सोया कहता है बस ऐसे ही, और इसमें तो अच्छा लगने वाली भावना बिल्कुल नहीं थी। खूनपट कहता है बस इतना ही, और फिर मैं स्टडी के लिए वापस चला गया। प्लूम कहता है वो बहुत है, कम से कम यह एक सिग्नल है कि सोई बेहतर महसूस कर रही है। यदि वे लेटर पढ़ेगी तो मुझे विश्वास है कि वे मुझे बेहतर समझेगी। जेस कहता है तो तुम उन्हें बाद में वापस जाने दे सकते हो, तुम्हें उन्हें दोबारा इस तरह यूज करने की जरूरत नहीं है। प्लूम कहता है खैर मुझे यकीन नहीं है यदि यह सोई के हद तक है। जेस कहता है बस शांत रहो यार, यह तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें इससे खुद ही निपटना होगा। प्लूम पूछता है और तुम शिकायत क्यों कर रहे हो, तुम खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तभी सोया दोनों से कहता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को पहले बहस करना बंद कर देना चाहिए। फिर खूनपट से कहता है प्लीज जल्दी करो और स्टडी करने जाओ। फिर खूनपट जाने के लिए उठते हैं। तभी प्लूम खूनपट की ओर देखकर कहता है ठीक है, फिर एक न्यू सर्विस के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉम खूनपट से पूछता है तुम यहाँ किस काम से आए हो, तुम बहुत सीरियस दिख रहे हो। खूनपट कहता है मेरे काम। प्लूम दोनों चिल्लाते हुए कहता है तो फिर प्लूम के काम क्या है। खूनपट कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम लोगों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। टॉम कहता है यह सच नहीं है, मुझे लगता है कि तुम किसी भी अन्य चीज से ज्यादा प्लूम को देखना चाहते हो, अदरवाइज तुम वहाँ नहीं घूम रहे होंगे।
जहाँ प्लूम आमतौर पर चलता है। पी कहता है बिल्कुल, मैं तो यही सोचता हूँ। तो फिर तुम्हारा काम क्या है? खुनपट कहता है मुझे लगता है कि हमें स्टडी करने जाना चाहिए। उसके जाने के बाद पी कहता है हमें इस बारे में सच्चाई जानने की जरूरत है, चलो उसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लूम दो लड़की के साथ वही फ्लावर्स देखकर कहता है क्या ये फूल मेरे हैं? सोया कहता है कुछ इस तरह ही दिख रहा है, क्या तुम ज्यादा सोच रहे हो सकता है कि वे कोइंसिडेंटली तुम्हारे ऑर्डर से मेल खाते हो। प्लूम कहता है ये मेरे फ्लावर्स है, मैंने खुद उनकी अरेंजमेंट की, वे और किसके लिए हो सकते हैं। जेस कहता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ऑर्गेनाइज फ्लावर्स वैसे भी एक जैसे ही दिखते हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे सामान वहाँ पर है। प्लूम कहता है लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई सोई से ना ले जाए। फिर प्लूम आकर उस लड़की से फ्लावर्स के बारे में पूछता है, तभी वो लड़की भटके दिए बात बताती है। ये सुनते ही प्लूम गुस्से में आकर खुनपट को ढूंढते हुए जाते हैं, जहाँ सीनियर जूनियर से डांट रहे होते हैं कि सभी को काया सौंपे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ऐसा क्यों? क्या तुम लोग बात नहीं कर रहे हो या क्या? काम वैसे आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या चल रहा है? तभी प्लूम वहीं आते हैं। सोया निक से पूछता है क्या हुआ? निक कहता है यह वॉलंटियर कैंप के बारे में है, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, हमारे एडवाइजर ने पहले ही हमसे आग्रह किया है, जिम्मेदारी की सीरियस कमी है। शमशाई कहता है मुझे लगता है कि हमें कुछ उपायों की जरूरत है। सोया कहता है तुम्हारे द्वारा कहा गया मेरी समझ में आ रहा है। शमशाई कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ आया? मैंने अभी तक बोलना फिनिश भी नहीं किया। सोया कहता है खून प्लीज बस करो। यहीं पर प्लूम गुस्से में आकर चिल्लाते हुए उन सभी को उठक बैठक 100 बार करने के लिए कहता है। जेस प्लूम से कहता है तुम यहाँ से बाहर आओ। ऐसे कहकर उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं। प्लूम पूछता है जेस तुम्हें क्या हो रहा है? अरे तुम अपने जूनियर के सामने ऐसा नहीं कर सकते। जेस कहता है हाँ सही कहा, तुम्हें अपने जूनियर को पनिश नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी बात के लिए बिल्कुल भी नहीं। प्लूम कहता है लेकिन उन्होंने रूल्स का पालन नहीं किया, उसे पनिश तो मिलनी चाहिए ना। जेस कहता है सिर्फ इसीलिए कि उनके पास वॉलंटियर कैंप की जानकारी नहीं थी, उन्हें पनिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उन लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए। प्लूम पूछता है हमें अच्छे से बात क्यों करनी चाहिए? वो सोचता है कि मैं इडियट हूँ, क्या कोई मुझे इडियट बना सकता है? जेस कहता है कोई यह नहीं सोचता कि तुम इडियट हो। प्लूम कहता है नहीं, उसने मुझे इडियट समझा और उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे इडियट बनाया है। जेस पूछता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? प्लूम कहता है ऑफ कोर्स जूनियर्स। जेस कहता है आई सी, तुम सचमुच खुश हो, क्या तुम नहीं हो प्लूम? ऐसे कहकर जेस अंदर चले जाते हैं। प्लूम जो अपने गुच्छे में रहते हैं। जेस उन सभी को कहता है अरे बस इतना ही काफी है, अगर किसी के पास कुछ कहना है तो अलग से डिस्कस कर ले। सभी जाने निकलते हैं। उतने में प्लूम खुनपट को चिल्लाते हुए कहता है रुको, हे बॉड। जेस कहता है प्लूम समय फिनिश हो गया है, जूनियर को जाने दो। प्लूम कहता है मैंने उन्हें अभी तक जाने नहीं दिया है। जेस प्लूम से कहता है क्या तुम जानते हो तुम हम सभी को परेशान कर रहे हो? प्लूम जेस से कहता है मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। निक कहता है अरे शांत हो जाओ, चलो इस पर शांति से बात करते हैं। प्लूम खुनपट की ओर देखकर कहता है मुझे उनसे कुछ डिस्कस करनी है। खुनपट पूछता है क्या बात है? प्लूम कहता है तुम ही वो पर्सन हो जिसने वॉलंटियर कैंप का आइडिया सजेस्ट किया था। यदि तुम्हें 3 दिनों के भीतर कोई प्लेस नहीं मिलता है तो हमारा सामान वापस करने के लिए तैयार हो जाओ। जेस कहता है प्लूम। सोया कहता है एवरीवन अपने घर जाकर रेस्ट करो। ऐसे कहकर खुनपट को बाहर जाने के लिए इशारा करते हैं। उसके जाने के बाद जेस प्लूम को घूर रहे होते हैं। नेक्स्ट खुनपट जो अकेले बैठे होते हैं वही ट्विन आते हैं। भी पूछता है सचमुच प्लूम के साथ क्या हो रहा है, इस तरह झगड़ा क्यों कर रहा है वो? खुनपट कहता है तुम्हारे जैसे मुझे भी नहीं पता। भी पूछता है और आज सुबह जब तुम उसके लिए काम करने गए तो वो क्या था, क्या चल रहा है, क्या वो इसके लिए तुमसे नाराज है? तभी खुनपट थोड़े देर सोचते हैं। भी कहता है मुझे लगता है यही कारण होगा। खुनपट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, मैं अब वापस जाऊंगा। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं खुनपट की मॉम आंटी के लाए हुए थाई ट्रेडिशनल स्वीट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। खुनपट आते समय मॉम के लिए खाना लेकर आते हैं। उसे मॉम स्वीट टेस्ट करने देती है। वो टेस्ट करने के बाद अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट शॉप में खुनपट चोई और फोई को उसके ऑर्डर मिल देते हैं। तभी वही प्लूम आकर चोई के सामने घुटने टिक देते हैं। ये देखकर खुनपट को काफी ज्यादा बुरा फील होते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाती है।